आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम पब्लिसिटी भी अपनी नहीं करनी चाहिए। कल तक आप चिल्ला रहे थे कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं। आज आप आके कहते हैं कि आज से राहत हो गई, अब धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। अति निराशावादी से आशावादी बनने में 12 घंटे का समय नहीं लगता है। ऐसे पैंडेमिक मैनेजमेंट होता है। नी जक रिएक्शन पे सरकारें नहीं चलती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये आईना सिर्फ दिल्ली सरकार को नहीं, उन तमाम राज्य सरकारों को दिखाया है जो पब्लिसिटी और ढोल पीटने में है, काम करने में थोड़ा कम है। देखिए, स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट हो या दिल्ली सरकार हो, एक नेशनल इमरजेंसी का स्टेट हो तो कोई भी कोर्ट शांत नहीं बैठ सकता है, कोई सरकार शांत नहीं बैठ सकती है। सबकी जिम्मेदारी है, मेरी है, आपकी है, सबकी है। अगर हम ठीक है, हम लड़ सकते हैं पैंडेमिक से, हम जीत सकते हैं, लेकिन नुकसान तो होगा। तो यहाँ हर एक की जिम्मेदारी है कि उस नुकसान को कम से कम कैसे करें। किसी एक के अहम के कारण, किसी एक के ईगो के कारण, किसी एक की गलती के कारण जिंदगियों का नुकसान नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को अलाउ कर दिया है स्टरलाइट प्लांट ऑक्सीजन जनरेशन। चलिए, बहुत अच्छा, खुशी की बात है। वेदांता से अभी ऑक्सीजन मिलेगा। अभी ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन नहीं है, प्राण रक्षक वायु है। आखिर क्या कारण है जयराम जी की कोर्ट सही मामले में हस्तक्षेप कर रहा है? आपको करना पड़ रहा है स्थिति को देखते हुए। अंत में उन्होंने पूछा है कि प्राइवेट लोग कैसे रेमडेसिविर दवाई खरीद और बेच रहे हैं। बम्बई हाईकोर्ट ने सेंटर से पूछा है। देखिए, स्वाभाविक है कि हर चीज़ सरकार के नियंत्रण में रहती है। कोर्ट भी ये चीज़ जानता है, कालाबाजारी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। सरकारें प्रयास करती हैं कालाबाजारी रोकने की, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी हमेशा केंद्र सरकार की होती है, इसलिए प्राइमरी जिम्मेदारी केंद्र की है, लेकिन राज्यों की भी है कि अगर उनके राज्य में कालाबाजारी हो रही है तो वो छापामारी करें। हमने देखा कि रेमडेसिविर 50-50 हज़ार रुपये में बिक रही थी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे वो बम्बई हो। और ये हमेशा महामारी के समय ही होता है। ये सब चीज़ है कि हम सबक लें, क्योंकि ये थर्ड वेव भी आएगी, ये सेकेंड वेव है, थर्ड वेव भी आएगा। 3,23,144 न्यू केस। अभी पीक नहीं आया है। अभी ये केसों की संख्या बदस्तूर जारी रहेगी अगले 10 से 15 दिनों तक। उम्मीद करना चाहिए उसके बाद ही हम संक्रमण को कंट्रोल करेंगे, अगर जनता सजग हुई तो। जब पैंडेमिक खत्म हो जाएगा तब डेटा खेलेंगे, देखेंगे कौन डेटा से कितना अच्छा खेलता है। इलेक्शन कमीशन ने बैन लगा दिया है, कोई भी प्रीपोसेशन 2 मई के बाद नहीं होगी। अच्छा किया। वैसे भी चुनाव आयोग के पास अब चारा क्या बचा था। स्थिति जो हो रही है, खासकर बिहार की बात की है, तो क्या लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है? कि लॉकडाउन किसी के लिए भी सोल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन परिस्थितियों के आधार पर लगाया जाता है, और परिस्थितियों का निर्णय लेना का काम मुख्यमंत्री का होता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी एक बहुत पुराने राजनेता हैं, 15 वर्षों का अनुभव हो गया मुख्यमंत्री का, वो निर्णय लेंगे। लॉकडाउन किसी राज्य को या केंद्र को लगाने का मन नहीं होता है, लेकिन अगर लगाना पड़ता है तो वो विशेष परिस्थितियों में। केजरीवाल ने कहा है कि 44 ऑक्सीजन प्लांट हम लोग दिल्ली में नेक्स्ट मंथ तक लगा लेंगे, उसमें 8 जो है सेंट्रल इंस्टॉल करेंगे। अच्छी बात है, 1 महीने पहले ही लगा लेते। चलिए, अब भी लगाया, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि बिहार में भी लगे। हर जिले में केंद्र ने व्यवस्था की है। 564 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगने जा रहे हैं पीएम केयर फंड के लिए। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद। केजरीवाल ने इस चीज़ को माना है कि करीब सब आईसीयू बेड फिल हो गए हैं। उन्होंने नए जगह पे आईसीयू बेड। मेडिकल सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। सिर्फ बेड बढ़ा देने से नहीं होगा। एक अस्पताल में सिर्फ बेड बढ़ा दीजिएगा तो मरीजों का इलाज नहीं होता है। डॉक्टर कहाँ से आएंगे, नर्सेस कहाँ से आएंगी, पैरामेडिकल स्टाफ कहाँ से आएंगे, हाउसकीपिंग कहाँ से आएगा, मरीज के जो डायपर्स चेंज करते हैं, कपड़े बदलते हैं, उनके जो बेडशीट्स बदलता है, वो आदमी कहाँ से लाएंगे। हॉस्पिटल एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेड बढ़ा दिया, मरीज को भर्ती कर लिया। ऑक्सीजन का पैनल कहाँ से बनाएंगे, ऑक्सीजन प्लांट कहाँ से लाएंगे, दवाइयों की आपूर्ति कहाँ से होगी। फुल लॉजिस्टिक्स होती है। बड़ा आसान है कहना, 1500 बेड बढ़ा दिए, 50 बेड बढ़ा दिए। अरे उस बेड पे सर्विस कौन देगा? ब्रह्मा जी आएंगे स्वर्ग से सर्विस देने।